कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है हमारे जो टैरिफ है 35 रुपये में से वो 20 रुपये तकरीबन है, 19 से 20 रुपये है इस कैपेसिटी पेमेंट का। और अगर आप तमाम प्लांट्स को टेक और पे की जगह, यानी कि आप उनसे बिजली खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, आप उनको पैसे दे रहे हैं, इस मुआहदे को आप चेंज कर दें कि जो जितनी बिजली बेचेगा उतने आप पैसे दें, तो कम से कम आप 10 रुपये बचा सकते हैं। यानी कि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आधी कर सकते हैं, उससे 35 रुपये की कॉस्ट आपकी 25 रुपये पे आ जाएगी। क्या ये डूएबल है? ये ज़बरदस्त है कि जी आपने जो कैपेसिटी लगवाई उसकी वजह से ही आज 10 रुपये आपकी जनरेशन कॉस्ट है, लेकिन आप वो फ़ायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जिस इन्वेस्टर ने वो लगाया सीपेक में या आरएलएनजी की सूरत में, उसकी मैं कैपेसिटी नहीं देना चाहता, उसका मैं डेट नहीं देना चाहता। बिकॉज हुआ ये कि अगर, और मैं करेक्ट कर दूं कि 2015 में पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट इन सेंट्स वॉज 8.6 सेंट्स पर किलोवाट आवर थी। आज वो कीमत 8.3 सेंट्स पर किलोवाट आवर है, जिसमें 5 सेंट तो कैपेसिटी के ऐड हो गए, उस वक्त 2 सेंट थे। लेकिन एनर्जी कॉस्ट, जो कि ये कह रहे थे बिजली बनाने की कॉस्ट, आज 3 सेंट है, उस वक्त वो 6 सेंट से ज़्यादा थी। अगर मेरे पास 2015 का फ्यूल मिक्स हो तो मेरी कॉस्ट जनरेशन की जो है वो 10 रुपये नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, 28 रुपये होगी। तो आप ये कहते हैं कि मैं डेट वापस ना करूं क्योंकि ये प्लांट लगा दिया है, इसको मैंने इसके जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके पैसे ना दूं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज़ कहता हूं, देखिए ये आप आईपीपी की तो बात करते हैं, एनटीडीसी 25,000 मेगावाट मैनेज करता है, उसकी क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह रोहेल ने कहा पीएसडीपी की फंडिंग हुई हुई है, उसको सालाना 125 अरब रुपए मिलते हैं। एक एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी लाइन लगी, क्योंकि आपने एक फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया, उसने डॉलर ला के लगाए, डॉलर डेट जिस तरह के अम्मार ने अभी एक्सप्लेन किया, उसका आप सालाना कीमत देते हैं 100 अरब रुपया। तो क्या उसमें कसूर उस इन्वेस्टर का है जिसने 4000 मेगावाट साउथ से नॉर्थ लेके जाने हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें डॉलर 100 रुपये से 300 का हो गया, इंटरेस्ट रेट 0.5 से 5% हो गया। उसके अलावा उस वक्त आपने ये फैसला किया कि कोई भी प्लांट अगर लगेगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसको लोकल मार्केट से डॉलर रेंज नहीं करने देगी और लोकल डेट नहीं लेने देगी, बल्कि उसकी बजाय आप डॉलर बाहर से लेके आएँ। तो आज जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है हुकूमत पाकिस्तान की वजह से या उनके मुआहदे की बेसिस पे हमें वो पैसे वापस करने हैं। तो आई थिंक अगर हम इस चीज़ को सेपरेट कर लें कि जी वो क्या कंपोनेंट है, तो जैसे अमार ने कहा 13 रुपये मुझे डेट वापस करना है, और कोई भी मुल्क अगर डेट वापस नहीं करेगा तो उसको आसान ज़ुबान में आप डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं। अगर आप उसको आईपीपी की विलिफिकेशन में यूज़ करें कि इन्होंने मुनाफा बनाया, तो हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि वो 4 रुपये से 5 रुपये का इम्पैक्ट है। देखें, सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए आज आप डिस्को की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, डिस्को में कौन प्राइवेटाइज करेगा? अगर आपने आज चित्राल जाना हो तो आप पूछेंगे कि वहाँ पे होटल वाला कैसे होता है, वहाँ पे लोग सलूक कैसे करते हैं। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो देखेगा कि इस मुल्क में इंटेग्रिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, रेगुलेशन का तरीक़ाकार क्या है, टैक्स लॉज क्या होते हैं, और क्या ये लोग बुरे वक्त में उसको ऑनर करते हैं या नहीं करते, जिसको रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। हमारे ने कहा 30 से 35 साल ये प्रोजेक्ट चलते हैं। वो क्या वजह है कि फॉरेन लेंडर आपको सिर्फ 10 साल का लोन देता है? अगर वो 35 साल का लोन देता तो आज ये कैपेसिटी पेमेंट का मसला ना होता। देखें, जो हम चीज़ें करते आए हैं और जो कर रहे हैं, इससे सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है, पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आपने खुद शुरू में कहा था कि हम भी 3 से 4 मरतबा रीनेगोशिएट कर चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये एक लुक्रेटिव बिजनेस है उनके लिए, तो उसमें तो वो आते रहेंगे। लेकिन उसमें आप देखें, जिन लोगों ने अब इन्वेस्ट किया है, यहाँ रोहेल बैठे हैं, हमने किया है, 4 रुपये की बिजली बन रही है थरकोल में। 2009 में जब हम काम कर रहे थे तो इसी तरह स्क्रीनों पे लोग आके कहा करते थे कि थर कभी डेवलप नहीं होगा, ये पाइप ड्रीम है। आज 15 साल बाद वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो काम है जिसमें आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोकल और इंटरनेशनल आके बिठाने हैं। ये पॉपुलिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता, क्योंकि ये फैसले अगले 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हैं। आज का मुश्किल वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त इससे मजीद मुश्किल होगा, बिकॉज हमें वी नीड टू बी ओपन फॉर बिजनेस, फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। कोई इंटरनेशनल रोहिल साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूँ कि अगर ये कैपेसिटी पेमेंट को हम कम करें, टेक एंड पे की जगह टेक एंड पे ले जाएं सारे मुआहदे, तो आपके ख्याल में कि ये डूएबल है? और दूसरी एक बात जो इस बहस में सामने आई वो ये है कि जो प्लांट्स लगे वो अक्सर अपनी कॉस्ट को जो है
वो ओवर एवेल्यूएट करके बताते हैं, ओवर कॉस्टिंग दिखाते हैं। और मैं ये सुनता रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म होता रहा है कि इवन जो 2013-15 में प्लांट्स लगे कि आपने बताया कि यूरोपियन बॉयलर है, मशीनरी है, लेकिन ले ली चाइना से, तो आपने कॉस्ट अपनी इन्फ्लेट कर दी। क्या ये हो रहा है और क्या इंडस्ट्री अवॉइड करती है कि नहीं, इन चीज़ों का ऑडिट नहीं होना चाहिए कॉस्टिंग का हमारी? जी देखिए, 2-3 पॉइंट्स आपने रेस किए। पहले जो गौर साहब का पॉइंट है ना कि जी जिस सबको टेक एंड पे कर दो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट है 2.1 ट्रिलियन की, उसमें से तकरीबन 1.5-1.6 बिलियन के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन आधे गवर्नमेंट ओन्ड हैं, आधे प्राइवेट हैं, जो 2015 में आए हैं बेस्ड ऑन सीपैक। अब उनका एक चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, वैसा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्टेट एंटरप्राइज होती हैं, उनके साथ अपने मायदे किए हुए और द डेट रीपेमेंट्स, चाइना डेवलपमेंट बैंक, साइनोशोर की वो है। तो अब उसमें से जब आपने खुद उसके ब्रेकअप दिया कि उसका कंपोनेंट अगर 1.6 ट्रिलियन में से तकरीबन ट्रिलियन तो होगा उसकी डेट पेमेंट, तो वो अगर जो इनका फॉर्मूला अगर हम लगा लें तो वो क्या बनेगा उसका, हाउ डू यू टेक, विल यू डिफॉल्ट ऑन दैट लोन? तो वो हाउ अगर जैसे 2015 में जो प्लांट लगे हैं, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि पुराने इनएफिशिएंट प्लांट हम बंद भी करेंगे ताकि उनको पैसे ना देने पड़े, तो फिर जो बिजली आपसे लेनी पड़ेगी उस पर टेक एंड पे पे अगर अदायगियाँ कर रहे हो, तो आपके ख्याल में एक फीजिबिलिटी आपकी नहीं बनती उस पर? नहीं, कैसे बनती है ना, हाउ डू यू नो, विंटर में डिमांड आ जाएगी 10,000 मेगावाट की, राइट? वो बंद कर देंगे प्लांट, जो सीपैक वाले प्लांट्स भी हैं कि भाई डिमांड नहीं है, फिर उसकी पेमेंट कौन करेगा? वो लोन तो डिफॉल्ट हो, तो आपको एवरी क्वार्टर रीपेमेंट करनी पड़ती है। सो ये कहना कि आज जब प्लांट लग गए, या आप शुरू से एडवर्टाइज़ करते कि जी मेरा ये इतने चाहिए, ये टेक एंड पे होगा, और इतने मिनिमम अगर है या नहीं है, कोई 50% है, 25% है या व्हाटएवर, वो उस हिसाब से फिर वेट करते। जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे थे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, अभी एक रिसेंटली 600 मेगावाट्स का गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ किया था सोलर प्लांट, उसमें एक बिड भी नहीं आई थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। केई की अब एक बिड आई है सोलर की, जो बिफोर दिस IPP स्टार्टेड, पहला उन्होंने राउंड पहले किया था, उसमें हर प्रोजेक्ट के ऊपर 8-8 बिड्स आई थी। इसके ऊपर एक बिड आई है सिर्फ, जो सोलर का 600 मेगावाट का। नहीं, दो अलग चीज़। 600 सोलर उस पर कोई भी बिड नहीं है, 0 बिड आई थी। सही। के इलेक्ट्रिक अब एज एन IPP मोड में सही वो लेना चाह रहा है सोलर पावर। उसमें जो पहले 2 बिड्स थी जो बलूचिस्तान बेस्ड थी, उसके ऊपर 8-8 बिड्स आई थी, एंड जो लोएस्ट ऑब्वियसली गॉट देयर। सही। अब जो आफ्टर दिस एक प्रेस पब्लिसिटी ऑफ IPPs, there was only one bid for that particular project. सही। और दूसरा जो ये इल्ज़ाम लगता है कि आप अपनी कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट अपनी ज़्यादा दिखाते हैं। जी जी, इसके अंदर कामरान ने भी जिक्र किया था, 2015 के अंदर द गवर्नमेंट, बिकॉज इट वॉज वेरी कीन टू दिस सीपैक प्रोजेक्ट, उन्होंने नेपरा से कहा कि आप एक अपफ्रंट टैरिफ दें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी रिसर्च की इंडिपेंडेंटली, उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट जो है लेट से 8 सेंट का होगा, 9 सेंट का होगा, उसमें कंपोनेंट्स है कि जी फ्यूल कंपोनेंट इतना है, कैपेसिटी इतना है, और उसमें आपको ऑप्ट करना था, यू कुड नॉट निगोशिएट, क्योंकि जो टैरिफ सेट होने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कॉस्ट प्लस कर दें, जो पहले हुए हैं 2002 में, या आप कंपेटिटिव बिडिंग से, जैसे मैं आपको बताता था, या होता है अपफ्रंट, वी कॉल फीड इन टैरिफ। एक टैरिफ डिटर्मिन होता है, उसके अंदर आपने कर सकते हैं तो आप करें, अदरवाइज ना करें। सो दैट टैरिफ वॉज डिटर्मिन्ड इंडिपेंडेंटली बाय ए रेगुलेटर, जो कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने तो डिटर्मिन किया। इट वाज नॉट एन एप्लीकेशन, इट वाज सेड कि उन्होंने रिसर्च करके कहा कि ये टैरिफ होगा कोई टैरिफ के, तो इट वाज डिटर्मिन इंडिपेंडेंटली। अब इसमें किसी ने ज़्यादा खर्च किए, किसी ने कम खर्च किए, प्लस भी आपका है, माइनस भी आपका है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट में कोविड आ गया, वी हैड अ कॉस्ट ओवररन, वी हैव टू अब्सॉर्ब।